हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका जो सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि आपसे क्या चाहते हैं सेजिटेरियस, और आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की, सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। सेजी के पर्सन की, सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। सेजी के पर्सन की, सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि काफी दिक्कतें रही हैं इसमें। तो वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, काफी प्रॉब्लम में है वो, दिक्कत में है वो, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं कि उनके प्रेजेंट का, उनके फ्यूचर का क्या होगा, काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सके, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। और उनको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर सचमुच उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, उनका कर सकते, वो उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को सही कर देना चाहिए। तो वो अभी जो है, क्योंकि इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें लग रहा है कि उन्हें परिवार या फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो जिनके साथ उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, तो उनके साथ थोड़ा हिल स्टेशन पर सत्संग कीर्तन में, में जाना चाहिए, या बस पार्टीज में या पिक्चर हॉल में, जैसे भी मतलब बन पड़े, जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, खुशियां मिलती हैं, तो वहां उन्हें अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हिल स्टेशन पर जाएंगे या फिर घूमने फिरने ऐसी जगह पर जाएंगे, टूर ट्रैवल पर जाएंगे, तो जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके। अगर छुट्टियां नहीं है, वेकेशंस नहीं है, तो छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर अगर वहां पर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी और हैप्पीली आगे रिश्ता आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, उन्हें जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां वो खुशियां सेलिब्रेट कर सके। और जिस तरह से इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो वो उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्हें
जो है रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा और उन्हें जो है स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, ये उनके लिए जरूरी है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन। सैजिटेरियस से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर आप हर्ट हुए हैं या आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, चाहे आपने अपने पर्सन के साथ विश्वासघात किया है या उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो वो चाहते हैं कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला हो जाता है, प्रभात हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। दुखों का अंत होगा और खुशियां जरूर आएंगी। जिस प्रकार अंधेरी काली रात के बाद अमावस्या की गहरी काली रात होती है और चारों तरफ अंधकार हो जाता है, तो लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को खत्म कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ उठेंगे, चलेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो चीजें सही जा सकती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसमें एक कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिले, चाहे उसके लिए उनको टू ट्रैवल करना पड़े या उनके पार्टनर को टू ट्रैवल करना पड़े, चाहे विजिट भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे तो बातचीत होंगी, चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव किया जा सकता है, दोनों के इमोशंस समझे जा सकते हैं। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी कोशिश हो सके वो एक दूसरे से बातचीत करें और ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, धन धान्य से खुशियों से भरपूर हो सके, पहले की तरह जो है हर तरह की खुशी इस रिश्ते में उन्हें मिल सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। चाहे किसी ने भी किसी के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन वो हो चुका है, उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक नए बच्चे की एनर्जी के साथ वो ये भूल जाते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, यानी कि दोस्ती की तरह वो आगे बढ़ते हैं, शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ आगे बढ़ते हैं। चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना और जो है होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नए सिरे से अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और नई एनर्जी के साथ एक बच्चे की एनर्जी की तरह वो आगे बढ़ेंगे, ताकि दोनों एक अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसे रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि गेट टुगेदर होगा, बातचीत होंगी,
तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है इस रिश्ते में और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। तो वो इस तरह का इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह वो नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ अपना एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, कामयाबी उन्हें जरूर मिलेगी। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस इसका गाइडेंस क्या रहेगी। सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में दूरियां बन गई, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति में चला गया। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आपको चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे को डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को बिलीव दिलाएं, भरोसा दिलाएं कि वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे से माफी मांगने के लिए, माफ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि समाज के सामने ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर फिर से सामने आ सके। और मेल और फीमेल एनर्जी यानी कि मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हील या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, या फिर जो है जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। इस में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। जो लोग लव रिलेशन में थे, शादी विवाह से पहले ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आगे जाकर उनके शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। सेनाइयां बच सकती हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्तों में प्यार, प्रेम बढ़ सकता है और फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली थी, उसका छटना हो सकता है। समय लग सकता है, किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 सप्ताह, किसी के लिए 3 महीने का समय या वक्त भी हो सकता है, लेकिन बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता कामयाब हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, यानी कि रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और यूनिवर्स जी आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, आप या आपके पर्सन इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं। उनको लग रहा है कि ये वो उनको एक जन्म से नहीं, जन्मों से जानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो इस एनर्जी के साथ भी आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में काफी खुशियां काफी आ सकती हैं और परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं। तो आपको एनर्जी डालने की जरूरत है और जो है एक बैलेंस लाने की जरूरत है। इसमें बैलेंस लाइए और ग्रोथ, सक्सेस के साथ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जिस पर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी मदद से आगे बढ़ जाइए। रिश्ता जो है काफी मजबूत हो सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब कम से कम क्वेश्चन को 3 बार मन ही मन दोहराइए, आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर टेक एक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि अपने एनर्जी, अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है।
आपको रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है, एक्शन लेना है, बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है। बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपका रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रिश्ता जुड़ सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी डालिए, अपना एफर्ट लगाइए, अपना बेस्ट दीजिए, बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।